चलिए होमवर्क निकालें। चलिए शुरू करते हैं। होमवर्क में आज क्या दिया होगा? रेस तो पूरी एक साथ ही अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो सोल्यूशन देख लिया सबने? सोल्यूशन जो सेंड करे मैंने इंटीग्रेशन की रेस के, ठीक है ना? तो उसको भी आप लोग गो थ्रू कर लें। और एक वो पहले आज वो निकाल लो, O2 दी थी आपको, O2 डिस्कस करते हैं। चलिए सॉल्व हो गई होगी, ठीक है ना? ऐसे ही कल आप लोग उसकी कर लेना, मोनोटोनिसिटी की, तो बढ़िया रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारे टेस्ट का। चलिए शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को डाउट। नेक्स्ट O2 की बात हो रही है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 2 नेक्स्ट, अगला O2 में क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट। चलिए देखिए, 4 में अगर हम देखें, 4 में क्या क्या डाउट है भाई? हाथ खड़ा करें, किस किस को डाउट थी? 10x की पावर n से यहां डिवाइड किया गया, ठीक है? ऊपर और नीचे किससे डिवाइड किया गया है? 10x की पावर n से, क्योंकि वो फॉर्म बनानी थी t+1/t फॉर्म। समझे कि नहीं समझे? ये 10x की पावर n लिखा है यहां पर, और नीचे क्या लिखा है? 1+10x tan² x, ऐसे करते हुए 10x की पावर n, फिर n+1 से लेकर 2n तक, ठीक है? अब आपने इसको डिवाइड किया, हर टर्म डिवाइड होगी, सो ये हो गया 10x की पावर n, और ये भी डिवाइड होगा, तो ये 10x की पावर n, ये देखो, तो ये 2n और 2n, ये 10x की पावर n, और ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, तो t+1/t ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसी ये टर्म में भी आएगा। इक्विडिस्टेंट टर्म्स सब तुम्हारी t+1/t बन जाएंगी, और सब इक्वालिटी होल्ड करेंगी जब 10x क्या होगा? 1 होगा, तो 10x = 1, ठीक है? चलो नेक्स्ट। और रेंज आप निकली जाएगी, सबके लिए 2 मिनिमम डाल देना, 2 2 2 2, और ऐसे करके आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक 1 बचेगा रास्ते में, क्योंकि टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है? 2n+1 टर्म्स है, तो सब लोग जोड़े बनाएंगे, जोड़े बनेंगे तो 2n जोड़े बनेंगे, तो n जोड़े बनेंगे तो 2n वैल्यू आ जाएगी, और एक बचेगा 1, ठीक है भाई? ये ऐसे आना अलाउड नहीं है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। ही है लास्ट टाइम मैंने एक बार और हो चुका है। या तो तुम भारी रहो, भारी फिर रहो, फिर भारी डाउट पूछो, जो करना हो करो। ऐसे बीच में क्लास में डिस्टर्ब किया ना, नेक्स्ट टाइम तो ध्यान रखना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के बाद अगला क्वेश्चन 5 को डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को डाउट, 7 8 7 में हाँ, इसमें हम लोग क्रिटिकल पॉइंट क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट में जहां पर f' 0 हो या नॉट डिफाइंड हो, तो नॉट, बल्कि 2 क्या आप 1 पे भी चेक करोगे ना, क्योंकि a-1 आपने कैंसिल किया है ना? कैंसिल अपन जैसे लीनियर बाय लीनियर के सवाल करते हैं, है ना? तो उसमें जो कैंसिल होता है उस पर भी तो अपन चेक करते हैं, ठीक है? तो a-1 कैंसिल हुआ है, तो a = 1 को रख के से चेक करेंगे, और 2 पर रख के चेक करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 8, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, 10th का देखिए सब सी। अरे वो 10th तो मैंने एक बार डिस्कस हो चुका है, तो क्यूबिक एनालिसिस है अपना, देख लेते हैं। सी और डी कैसे सही है ये पूछो आप। सी में देखो क्या बोल रहा है, वन रूट इफ एफ अल्फा नेगेटिव,
तो ठीक तो है। अगर एफ अल्फा नेगेटिव है और एफ बीटा पॉजिटिव है, क्यों एफ अल्फा नेगेटिव और एफ बीटा पॉजिटिव है, और इसमें ए के बारे में क्या दिया इन्होंने, देखिए तो क्वेश्चन, एफ जीरो तुम्हारा 1 है, एफ जीरो 1 है, और ए के बारे में कुछ कमेंट किया गया इसने, ए के बारे में कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। तो एफ अल्फा नेगेटिव, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी तो है ही ना, नहीं तो कैन बी ट्रू बोला है ना, मस्ट बी ट्रू थोड़ी है, ऑब्वियस यार, सही हो सकता, तभी तो कैन बी वर्ड लगा है, वरना तो डायरेक्ट ट्रू ही बोलता ना, विच इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट 11th फिट आउट, ए ऑप्शन, अरे ये देखो वही वाला सवाल, याद है ना मैक्स और मिन वाली कहानी, सबको पक्का, ठीक है ना। देखो इस पर कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने चाहो बना दो। y बराबर एफ एक्स, अच्छा सवाल है, ध्यान रखो, क्लास में भी कराया हुआ है, दोबारा शीट में भी आ गया, क्वेश्चन होते आ रहे पर है, क्या हो रहा है, मैक्स एफ टी, टी है 0 से x, हाँ जी, इसमें ऑप्शन वाइज कौन से में डाउट है, किसको क्या, एक मिनट रहा, ए ऑप्शन में डाउट, ए ही तो हमने क्लास में करा था, बोलो मैक्स का हमें ग्राफ बनाना है, तो पहले आपने एफ एक्स का ग्राफ हमें दे रखा है, अरे एफ एक्स का तो ग्राफ बनाना भी नहीं है इसमें, तो वही तो किस्मत खुल गई, ठीक है। तो बोलो मैक्स चले, क्या था फंडा, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, नया मैक्स मिल रहा है, और कब मिल रहा है, एक पॉइंट मैक्सिमा आ गया, अब इसके बाद ये लोग गिर ही रहे, गिरते वाले को कोई नहीं पूछता, उगते वाले को फिर जब ये आगे ज्वाइन करेगा तब देखा जाएगा, अरे यही था ना फंडा, तो इसने क्या बोला है, हैज अ लोकल मैक्सिमा, तो बोलिए मिनिमा भी है और मैक्सिमा भी, कांस्टेंट पोर्शन आ गया, लोकल मिनिमा, एक मिनट हो गया, ये कांस्टेंट में तो मिनिमा मैक्सिमा बोथ होते हैं, नहीं तो अपन ने इस पॉइंट पर पूछ लिया था, है ना, इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि चलो ठीक है इस पॉइंट पर मैक्सिमा है, पर कांस्टेंट में तो अपन ने पढ़ा है लोकल मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और इसका बीसीडी में कोई डाउट है क्या, क्लियर है, चलिए ठीक है। अगला 11th के बाद 12th कोई डाउट है क्या, 12th में 12 देखिए, तो भाई क्या दिक्कत, अच्छा सवाल था ये भी, क्या बढ़िया मतलब क्वेश्चन है, क्या बढ़िया, टेस्ट से पहले रिवीजन करने का मौका, ढंग से कर दो तो बहुत मस्त, बिल्कुल ठीक है। किस किसने जेन्युइनली सॉल्व किए सारे सवाल, हाथ खड़ा करके दिखाओ एक बार, ठीक से हाथ खड़ा करो, मेहनत करिए, तो किस किसने नहीं किया होमवर्क, ऐसे ही रहना तुम, ठीक है ना, कुछ नहीं होने वाला फिर होमवर्क में अभी से गड़बड़, ये फिर O2 तुम कभी जिंदगी में नहीं सॉल्व करने वाले हो, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यही एक मौका बहुत अच्छा था, जो टेस्ट में बिल्कुल मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि एओडी का पोर्शन सबसे ज्यादा होगा टेस्ट है, अपने को ये करना चाहिए भाई, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा आप क्या करते हैं, देखो हार्डली कितने क्वेश्चन, देखो तो 14 क्वेश्चन है हमारे पास, 14 क्वेश्चन है, या तो 14 लिए हैं, चलो जो भी है, तो 14 या 15 भी क्वेश्चन है, तो 15 5 75, 5 मिनट पर क्वेश्चन देने में कौन सी बड़ी बात है, 5 मिनट पर क्वेश्चन देते तो आपका सवा घंटा तो ऐसे ही हो जाता, और सवा घंटे के बाद 1 घंटा आप सोल्यूशन में, 2 घंटे का काम मुश्किल से था ये, 2 घंटे का काम मुश्किल से था, और 2 घंटे में देखो कितना अंदर से दिल से अच्छा लगता कि अपन ने होमवर्क भी अच्छे से कंप्लीट किया, सर ने हमें दिया टाइमली, डिस्कशन भी अपन अच्छे से कर रहे हैं, और कुछ लर्निंग हो रही है, टेस्ट की प्रिपरेशन भी हो रही है, और सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर भी हो रहे हैं, देखो है ना। तो ये सब चीजें प्रायोरिटी वाइज थोड़ा अपने आप में मैच्योर बनाओ भाई, खैर अब इट्स ऑल अप टू यू, अब मैं इसमें ज्यादा नहीं समझा सकता, अब जितना समझा दिया अब आपको इतने समझदार बनो, हर मोमेंट पर ही नहीं बस उठाकर तुम्हें भाषण की जरूरत पड़नी चाहिए, ठीक है, अब इतने मैच्योरिटी आ जानी चाहिए अपने अंदर। चलो खैर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कौन से नंबर पे थे अपन,
ट्वेल्थ में थे, हाँ जी ट्वेल्थ में। बेटा आप बताओ क्या दिक्कत आई आपको? डी ऑप्शन। देखो कोई क्वेश्चन देखो, चलो सब एक बार रीड पे करो, देखो क्वेश्चन सामने में रखो अपने। लिमिट एक्सटेंड टू एफ एक्स और बॉक्स ऑफ एफ एक्स, और फिर लिमिट लगाई गई है, तो बॉक्स तो एक इंटीजर आंसर रहेगा। ये देखो कुछ कुछ भी मतलब नहीं है ना, ना तो होमवर्क करके आए हैं और ना अभी जब बोला जा रहा है कि क्वेश्चन देखो तब भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना। क्यों, खड़े हो ना जरा तुम, हाँ खड़े हो, बताओ क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है और क्या चीज पूछी है, बोलो। नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मैंने अभी सारे बच्चों को क्वेश्चन रीड करने को बोला। क्या इतनी देर में थोड़ी चलेगा, यहां पर मैं तुम्हारा क्वेश्चन निकालने का वेट करूं, यहां पे डिस्कस करूं? एक बार देखो तो कि क्वेश्चन में क्या है, वरना तुमने तो कोई सिचुएशन ही नहीं छोड़ी है कि हमने तो क्वेश्चन रीड भी नहीं किया, हमें तो डायरेक्ट सोल्यूशन मिल रहा है भाई, है ना, और मजे से ब्लैंक होके बैठे हुए हैं। बैठो, तुमने किया है अटेम्प्ट? अटेम्प्ट किया है? नहीं किया है? देखो सब बिल्कुल वैसे की वैसे हैं बिल्कुल। देखो चलो ट्राई करो, बोलो। लॉग में एफ एक्स है, जैसे इन्होंने ग्राफ कितना बढ़िया यहां से समझा रखा है कि हमने अगर ऐसा बना दिया है ग्राफ, ये देखो ए है, ए मिड क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, 12 की बात कर रहे हैं ना, लिमिट एक्सटेंड टू एफ एक्स ना। हाँ तो बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। ए पर फंक्शन की वैल्यू लेट से हमारी आई आ रही है ना, फंक्शन पर इंटीजर आ रही है। अब यहां पर दिया क्या है इन्होंने, एफ एक्स का आंसर जो भी आएगा उसका बॉक्स क्या आएगा, इंटीजर आएगा, और फिर आपकी लिमिट लग जाएगी। ऐसा कुछ भी ग्राफ आ रहा है आपका, ठीक है। अब आप ए प्लस पे देखो, जैसे मान लो उसको कुछ नंबर ही ले लेते हैं, ये 3 है और ये आपका 4 है, बताओ इस पर मिनिमा है कि मैक्सिमा है? मिनिमा है ना। और अगर हमने ग्राफ ऐसा बना दिया होता, लेट से ऐसा, नहीं नहीं मैक्सिमा नहीं, अभी रुको, पहले पहले बताओ क्या ये चीज होल्ड होती, ये चीज होल्ड होती क्या भाई? एफ एक्स का बॉक्स, एफ एक्स का बॉक्स है ना, तो ए की तरफ जा रहे हैं तो ये 4 माइनस आ रहा है, और ए की तरफ यहां से भी आ रहे हैं तो 4 माइनस, 4 माइनस का बॉक्स 3 बन जाएगा। चीज समझ आई? पर लिमिट की वैल्यू क्या है, 4 है। बट इस केस में आगे देखो, इस केस में 3 प्लस और 3 माइनस, बताओ 4 प्लस आ रहा है, और 4 प्लस का बॉक्स, और लिमिट भी क्या है 4, यानी ये अच्छा है कि वो अच्छा है? ये अच्छा नहीं, मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा? मिनिमम होगा। चीज समझ में आई? तो ऐसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ए इज अ फाइनाइट क्वांटिटी एंड दिस इज अ फंक्शन एंड एफ एक्स इज अ नॉन कांस्टेंट, इसने दे दिया। नहीं, कांस्टेंट की बात अपन नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट हो जाता है तो फिर मिनिमम मैक्सिमम दोनों हो जाते हैं। चीज समझ में आ गई? ठीक है, बस फिर उससे आप करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 13 में आउट, 13 में सी, एक्स टेन टू, अच्छा ए नहीं पता है नहीं, यही तो मजे की बात है। देखो सब क्वेश्चन, आओ भिड़ो, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने सीखने के लिए। देखो सब, अब वही है, कईयों को तो फिर उसकी वैल्यू ही पता लगेगी क्वेश्चन की। एक्स इक्वल टू 2 है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, समझ रहे हो? थोड़ा ऐसे में ना, सुनो सुनो, ऐसे में ना दो चार अपने सामने ग्राफ बनाया करो, है ना, सोचा करो कि क्या क्या हो सकते हैं, है ना। एक्स बराबर 2 इन्फ्लेक्शन है और मैक्सिमा है कि मिनिमा है? 4, 4 पर क्या है, मिनिमा। ठीक है, अब सुनो, इसने हमें ए के बारे में नहीं दिया, तो हमें ए से ही तो फिर पता लगेगा ना कि एफ डैश क्या आ रहा है। तो हम सोचते हैं कि अब क्यूबिक है तो ए नॉन जीरो है। ठीक है, अब मान लो अगर ग्राफ ए पॉजिटिव हुआ तो ए पॉजिटिव में ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और या कुछ भी मतलब समझ, ये मैं वाई एक्सिस नहीं बनाता, ऐसे समझ लो, ऐसे जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो मिनिमा कहां आएगा, बोलो, यहां आएगा मिनिमा, यहां मिनिमा आएगा, और ये क्या हो गया 4, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां आएगा,
ये देखो, ये कॉनकेव डाउन चल रहा है और कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पर ये कॉन्केविटी चेंज करेगा। अगर हम ए को नेगेटिव ले लेते, अगर हम ए को नेगेटिव ले लेते, चलो इधर बना के दिखा दें, यानी इधर से चलते, तो फिर मिनिमा यही आता। यानी तुम ये बोल रहे हो कि ये चीज 4 होती और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये 2 होता। आया समझ में? तो इशारों इशारों में इसने बोला है ए पॉजिटिव। आया खेल का मजा? ठीक है, तो यहां से अब अगर आपको ए का साइन पता लगे, ग्राफ आपका यही है, ठीक है, यही वाला ग्राफ है, तो फिर आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। अब आपको मिनिमम मैक्सिमम और सारी चीजें पता लग जाएगी। और ए अगर पॉजिटिव है तो इन्फानाइट ले जाने पर इन्फानाइट भाग रहा है, देखो इन्फानाइट जाने पर इन्फानाइट जा रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने ग्राफ से बहुत अच्छे से अपने आप को यूज, किसी से ऐसे किया था, बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 14 वेड आउट। 14 देखो, फिर अच्छा सवाल देखो सब लोग, 14 क्वेश्चन अच्छे से बोलो क्या करना है इसमें। ये डिस्टेंस है पॉइंट की, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रखा है यहां पर, है ना। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या समझे, एक बार सब लोग करो ट्राई, अभी ट्राई करो। चलो सब लोग, किस किस से हो गया था क्वेश्चन? ठीक है, ट्राई इट राइट नाउ। बताओ क्या कैसे करेंगे। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओरिजिन की एक्स वाई से दूरी, है ना। और सेकंड क्या क्या है जरा एक बार देखते जाए मन। ये है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट है ये। और मतलब ये तो समझो पहला ओ मान लेते हैं ओरिजिन, और ए पॉइंट एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्चुअली 3 पॉइंट, मतलब ये समझ लो एक तो पॉइंट हो गया ओरिजिन और एक हो गया 1,0, ऐसे लिख लेते हैं सारे पॉइंट। ओरिजिन 1,0, नेक्स्ट पॉइंट बोलो 0,1, नेक्स्ट पॉइंट बोलो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, शाबाश, और ये अंडर रूट है ना 3,4, सारे पॉइंट्स मार्क कर लो, 0 0 और 1 0 और 0 1 और 3,4 यहां पे कहीं पे, तो ये वाला और यहां से ये वाला, इन सबको आपने जोड़ दिया, कोऑर्डिनेटर बन गया। ठीक है, अब पॉइंट एक्स कॉमा वाई आपको दे रखा है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई है और वो इस तरह से है कि अब डिस्टेंसेस आपके पास अलग अलग आ रही है। ठीक है, अब ऐसे समझो, वैसे समझाएं, लेट सपोज ये 4 पॉइंट जमीन पर है, एक प्लेन में, मतलब ये पॉइंट जमीन पर बैठे हैं। ठीक है, अब हम एक्स कॉमा वाई को कहां ले जिससे ये जो डिस्टेंसेस है उस एक्स कॉमा वाई की सबसे क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। ठीक है, वो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। उसको वैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो 4 पॉइंट है, मान लो मैंने ये एक्स वाई लिया, यहां से लिया, तो बोलो डिस्टेंसेस तो कितनी सारी है ना। अब जैसे जैसे अपन इसको प्लेन के पास लाते रहेंगे, डिस्टेंसेस क्या होती रहेंगी, कम होती रहेंगी। ये समझो कि इसको ऐसे बाहर खींच लो, आप डायरेक्टली समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा डायगोनल का, तब हमारे पास डिस्टेंसेस क्या होंगी, मिनिमम होंगी। यही से ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, तो डायगोनल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही सिर्फ आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। इस लाइन को, इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, एक्स प्लस वाई बराबर 1, और इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, y बराबर 4/3x ना, एक बार चेक कर लो, और y की वैल्यू इसमें डाल दो, बस खत्म। यहां से जो भी आंसर आ रहा है आपका, चलो ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसने क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स एक्स और वाई आ जाएंगे, तो एफ ऑफ दिस एफ ऑफ दैट, आई थिंक आप सारे कर लोगे आप, है ना। नेक्स्ट,
लास्ट 15 नो डाउट। चलिए अब होमवर्क के बाद नेक्स्ट क्लास में रेस अपन का कल ही करेंगे। पहले रेस जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तभी डिस्कस करेंगे, वैसे कुछ होगा ही नहीं डाउट, है ना। नेक्स्ट क्लास में लिख लो रेस नंबर कौन सी कंप्लीट, 4। या 1 मिनट रुको, रेस मत करो अभी, शीट ही करो बस, मोनोटोनिसिटी कम रखो, कम से कम वो तो सॉलिड करके आओ कम से कम, है ना। इंटीग्रेशन में मैंने बहुत पढ़ा दिया है, बहुत है उतना, अभी कुछ होमवर्क की अब जरूरत नहीं है टेस्ट के लिए, बाकी टेस्ट के बाद देंगे, ठीक है। चलो अब ये बताओ, मैंने तुम्हें अंडर रूट एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर वाले दिए थे, वो तुमने किए क्या, किस किसने करे, रेज योर हैंड। ट्राई नहीं कर रहे सब लोग ढंग से, मैंने बोला था कि ये वाले ट्राई करके आना, बोला था कि नहीं बोला था, और हिंट भी दी थी आपको, सेक क्यूब बना था ना अपना, एक बार ट्राई करके देख लेते उसमें क्या था। चलो खैर, कैसे स्टार्ट लू, चलो पूरा खुद बताना, किस किसने प्रूफ किया है। ओके सबसे पहले बोलो एक्स इक्वल टू, इन्वॉल्व रहो, ए tan थीटा, शाबाश, बोलते रहो, सब तुमसे ही करवाएंगे आज। dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, बोलते जाओ, इंटीग्रल ए स्क्वायर tan स्क्वायर लिख लेते हैं कोई बात नहीं, प्लस ए स्क्वायर और ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या बाहर, ए स्क्वायर बाहर, ठीक है, सेक क्यूब तैयार है क्या अपना, और सेक क्यूब को मैं क्या लिख दूं, सेक स्क्वायर इंटू सेक थीटा, अरे यहां तक याद आया, और इसको अपने इंटीग्रेट करना सीखा था, कैसे करूं जल्दी बोलो, पार्ट चलाए, किसको इंटीग्रेट करें, सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करें, तो इसको फर्स्ट मानू कि सेकंड, सेकंड, ऐसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमने इंटीग्रेशन सेकंड चैप्टर पढ़ा था, डिफरेंशियल फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, है ना। तो जिसको आपको इंटीग्रेशन करने में मजा आए उसको सेकंड, सेकंड और ये फर्स्ट, तो ए स्क्वायर बोलो बच्चों, सेक थीटा tan थीटा, वेरी गुड, बोलते रहो जल्दी बोलो, सेक थीटा इंटू tan थीटा, सही है। हाँ सेक का नहीं किया यहाँ पे, रुको उसको अब लिखेंगे, सेक स्क्वायर का हो गया tan थीटा और सेक का हो गया सेक tan, ये tan स्क्वायर कर लें इसको, चलो इसको tan स्क्वायर, चलो ठीक है लिख लेते हैं, डी थीटा, यहां तक डन है। अब नेक्स्ट स्टेप, आई वाला चलाएं, इसको आई मानते हुए चलें, तो ये ए स्क्वायर सबसे बाहर है, आई इज बाहर, और कुछ अच्छा तरीका है क्या बिना आई के, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वही वाला सही लग रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एल एन मॉड सेक प्लस 10 आएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेक क्यूब थीटा, इसको आप आई लिख लीजिए, और सेक जो आएगा उसको आप क्या लिखेंगे, एल एन मॉड सेक प्लस 10, तो आई इक्वल टू ए स्क्वायर, हाँ जी सेक थीटा tan थीटा माइनस आई, और माइनस एक और माइनस आएगा कि प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, एल एन मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा, फाइन, और प्लस सी अपन लास्ट में लगा लेंगे जो भी होगा, ठीक है। अब ये जो आई है इसको इधर बुला लो, आई नहीं, टू आई नहीं, ए स्क्वायर है यहाँ पे, 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ध्यान से, चलो आगे बोलो, सेक थीटा ए स्क्वायर तो है ही साथ में, सेक थीटा tan थीटा, और ए स्क्वायर को बाहर रखो, प्लस एल एन मॉड सेक प्लस 10, अब वैल्यूज को पुट करो और आई की वैल्यू निकालो, चलो सेक थीटा ट्राइंगल बना लिया होगा, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये x है ये a है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, चलो डू इट बाय योरसेल्फ,
किसी का आंसर आ जाए तो हाथ खड़ा करे। ओके, बस वैल्यूज पुट करनी है आपको और कोई कुछ नहीं करना है। सी को आप एक साथ ले जाना, सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। जिसने कर लिया वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी स्टार्ट कर दे। और इसमें कौन सा क्वेश्चन करा सकते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो और ट्राई करने हैं अपने को, ठीक है। लिख लो यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, और एक है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये दो और ट्राई करना है। चलो, तो यहां पर वैल्यूज रखी होंगी आपने। ए स्क्वायर बोलो जल्दी से, सेक आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। टेन बोलो एक्स बाय, ये ए स्क्वायर हो गया। चलो एल एन मॉड सेक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, ओके, टेन एक्स बाय ए, ठीक है। यहां तक आ गया, ठीक है। अब आगे क्या क्या कर सकते हैं अपन? ए तो देखो कांस्टेंट है ना, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस दिस, इसको हम लिख सकते हैं आई के साथ है वन प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर हमारा बाहर था, तो इधर तो इसको अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही कर लेते, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स भी है, एक्स हो गया, और एक्स अंडर रूट ये हो गया, और प्लस ए स्क्वायर को इधर अंदर भेज दो, ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन ए को मैं सोच रहा हूं माइनस लॉग ए कर ले, है ना, इसको अपन माइनस लॉग ए कर लेते हैं। ए स्क्वायर आएगा साथ में, हाँ जो भी है सब कांस्टेंट ही तो होगा ना, वो अपना किसके साथ चले जाएगा? सी के साथ, ठीक है, वो हो गया। और इसको एक्स बाई टू, ये टू आना चाहिए था यहाँ पे, एक्स बाई टू होता है, एक्स बाई टू और ए स्क्वायर बाई टू, ये वन प्लस ए स्क्वायर, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे टू आना चाहिए था। dx इक्वल टू, एक बार चेक कर लो, ए tan थीटा ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे टू कैसे आ रहा था? अच्छा ठीक है, मिस्टेक समझ में आ गई। ओके ओके ओके, हमने एक्चुअली सिर्फ इसी को इंटीग्रेट किया है ना, ठीक है ना, इसी को ही अपन इंटीग्रेट, ये ए स्क्वायर, एक मिनट को देख लेते हैं, इसको अपन ने यही चलने दिया, आई जो माना है अपने एक्चुअली इसको माना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो गया। एक काम करते हैं, ए स्क्वायर को अपन पहले इग्नोर कर लेते हैं, एक्चुअली हमने कंफ्यूजन ये हो गया कि आई इसको माना है और हमने इसको लिख लिया, इसको हम एक बार हटा देते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा। इसको हमने अलग से इंटीग्रेट किया है मान लो, ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है, तो इधर क्या आएगा, इसको अगर अपन लेके चले तो ए स्क्वायर यहां से हटा देते हैं, ए स्क्वायर हटा देते हैं तो ये 2i हो जाएगा, ये 2i आएगा यहां से, और 2i के आते ही ये ए स्क्वायर यहां से हटाते जाना है, हाँ यहां से भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा ना एक टर्म, ये ए स्क्वायर आएगा, और यहां से 2i चल रहा है, और ये 2i, और यहां से अगर देखें इधर से बाय दिस, इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इधर ए स्क्वायर हटा दो, ठीक है। ये अपना चल रहा था फाइनली,
और फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर लो। इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए अपना वो फॉर्म आ रहा है क्या, 1/2 ये आ रहा है फॉर्म आई। और इसमें अपन अब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें। हाँ ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2। हाँ ठीक है, आ गया ना। अब आप इसको ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर ए स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो अपन को इंटीग्रेशन चाहिए उसमें ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड था, तो वो हो गया अपना क्या, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ये है एक्चुअली फॉर्मूला, ये है एक्चुअली हमारा फॉर्मूला आई का। ठीक है, तो हमें एक्चुअली करना क्या है कि इसको पहले इंटीग्रेट कर लिया और फिर हमने लास्ट में ए स्क्वायर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतना में फर्क है। और ये बॉक्स में बंद कर लो। ठीक है, एग्जाम में इसको प्रूव नहीं करोगे। ठीक है, अगर करना चाहो तो कर भी लो, बट छोटा सा है। अरे सुनो सुनो सुनो, याद एक सेकंड में हो जाएगा। याद करने का तरीका देखो, हमने 1/√x² प्लस ए स्क्वायर याद किया था क्या? क्या था जरा याद करो। लॉग, ये इतना तो याद हो गया ना, बस इतना ही तो और करना है, इतना सा कर लो, है ना। x/2 अंडर रूट, अब ये अंडर रूट है तो ये तो है ही साथ में, ये तो आएगा ही, और a²/2 और ये। अच्छा अब देखो इसका फायदा क्या है, ये याद है तो ये याद हो गया, बस ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर लगा दो। चलो बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, x/2 अंडर रूट, ओके, माइनस, बस ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है और कुछ नहीं कर रहे, लिखते जाओ सब, माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, हो गया। और इसके बाद ये भी याद करा देता हूं अभी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन वर्स, प्लस आता है, प्लस आता है, बताऊंगा रुको रुको, पहले ये दोनों एक साथ याद करो और थोड़ा सा बोर्ड खाली करते हैं। एक मिनट रुको, एक एक करके, हाँ नहीं ये प्रूव प्रूव नहीं करना, चाहो चाहो तो घर पे बैठ के कर लेना, बैठे बैठ, अगर प्रूव नहीं, अभी नहीं, अभी अब इतना टाइम नहीं है कि दोबारा कराऊं उसको, सेम ही तो है। क्या चीज, बोर्ड्स में वैसे नहीं पूछते जहां तक है, इतना इतना एक्सट्रीम लेवल बहुत रेयर है, अगर आ भी जाए तो ठीक है, एक बार एनसीईआरटी देख लेना। वैसे आई डोंट थिंक इतना लेवल आता है बोर्ड में, नहीं आता। हाँ हाँ, ए स्क्वायर अपन ने ना इसको आई मान के कर लिया, इस ए स्क्वायर को हटा दिया, और एक मिनट यार, एक खत्म करने दो, इस ए स्क्वायर को हटा दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आई मान के आपने इसको सॉल्व कर लिया फाइनली, है ना। यहां पर भी शायद ए स्क्वायर नहीं आएगा, ये भी हटा दो, सारे ए स्क्वायर हटा दिए, और लास्ट में जो अपन यहां तक पहुंच गए, फिर अपन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसमें हमने आई मानकर इसको किया था, मतलब गलत तो नहीं बोलेंगे, किया तो हमने ठीक ही था, पर हमारी जो फॉर्म लानी थी वो इस फॉर्म में लाने के लिए हमने ऐसा किया है। हाँ यस, यू सेम वही फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है चलिए, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था ना, ठीक है चलिए। अच्छा विराट कोहली की तरह, अच्छा एक मिनट रुको, अब ये वाला फॉर्मूला और लिखवा देता हूं, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ध्यान दो सब, इसमें देखो, आप देखो सारे तीनों फॉर्मूले को एक साथ, अच्छा लिख लिया गया यहाँ पर, कौन कौन लिख रहा है अभी प्रूफ, फटाफट जल्दी से खत्म करो, फिर मैं तीनों एक साथ लिखूंगा तो फिर ज्यादा अच्छे से याद होगा। इसको मैं यहां से लिख देता हूं, इंटीग्रल ऑफ दिस, बात नहीं बिल्कुल, ये अंडर रूट में ध्यान रखना तब होता है ये,
हो गया, फटाफट लिखो। चलो ये तो आपने लिख ही लिया। इधर देखो, यहां लिखते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखो इधर लिखना छोड़ो, अपन तरीका बनाते हैं तीनों याद करने का। एक्स बाय टू, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू, समझ गए? जो लिखा है वही, जो लिखा है वही, जो लिखा है वही। आया समझे? प्लस ए स्क्वायर बाय टू। अब सुनो, ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू, और इसमें माइनस ए स्क्वायर बाय टू आने का रीजन समझ आ गया कि क्यों आया। उधर माइनस का रीजन समझ में आ गया, इसीलिए माइनस आया। बाकी रीजन समझ में नहीं आया तो नहीं आया। समझ में आया? ठीक है। अब सुनो, इसका 1 अपॉन वाला फॉर्मूला यही था, इसका 1 अपॉन वाला फॉर्मूला, और इसका आई थिंक याद हो गया। ठीक है, तीनों को एक साथ पढ़ो और फिर 100% याद करके डालो। ठीक है, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, जिसका फॉर्मूला है वो एज इट इज। फिर ए स्क्वायर बाय टू, जिसमें लॉजिक था वो आ गया माइनस के साथ, और फिर 1 अपॉन में जिसके फॉर्मूले याद करें वो चिपका दी। ओवरऑल रटना इज जरूरी, बस और कुछ नहीं है। तरीके अपने जो चाहे आप लोग बना लें। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको आप प्रूफ कर सकते हो तो एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि इसको प्रूफ करने का वर्थ नहीं है, इसको वर्थ नहीं है, इसको आप प्रूफ कर लेना। अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? इसको आप कैसे प्रूफ करोगे? ए साइन थीटा, है ना? चीज वही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लिखते जाए अपने। अंडर रूट 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 26, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। फॉर्मूला मत देखना, मेरा इस रिलेशन है, डोंट लुक टुवर्ड्स द फॉर्मूला। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, वो जो एक स्टूडेंट बोल रहा था ना कि वो मिस्टेक कहाँ थी, कहाँ किससे बात हो रही थी तुम, उसमें हमने एक्चुअली मिस्टेक भी करी थी। पता है क्या? हमने यहाँ पर जो सेक क्यूब है ना, उसको हमने आई लिख दिया था। कायदे से हमें सेक क्यूब को लिखना चाहिए था आई बाय ए स्क्वायर, तो उससे भी आ जाता। अपन ने जो किया था, यहाँ पे सेक क्यूब आया था ना, उसको अपन ने क्या लिख दिया था? आई। पर अपन ने एक्चुअली आई इसको माना हुआ था, तो वो आई बाय ए स्क्वायर आना चाहिए, वो हमारी मिस्टेक हो गई। ठीक है, हो गया ना? किसका बनाया? 4x माइनस, ओके, प्लस, बढ़िया। चलो एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। अब देखो सब, पहले ही अपन लीनियर का 1/4 कर लेते, पता चला इतनी दूर जाते वक्त भूल गए। ठीक है, तो रिस्क मत लो, 1/4 पहले टिका दो। ठीक है, तो अब क्या था फॉर्मूला? एक्स बाय टू, एक्स का रोल कौन निभा रहा है? एक्स बाय टू, और फिर सेम वही। अब सेम वही में इसको लिखो चाहे इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो इसी को लिख लेते। 16x स्क्वायर, 8x, 26। ठीक है, क्या था? प्लस ही था ना, ए स्क्वायर बाय टू। ए स्क्वायर कौन है? 5, 5 स्क्वायर बाय टू, 25/2। अब वो वाला क्वेश्चन बन गया 1/√, वाला। लॉग
मॉड एक्स क्या है? 4x माइनस 1 प्लस छेद दो उठा के 16x² माइनस 8x प्लस 26 हो गया सबसे। देखने का आंसर बहुत बड़ा है। हाँ अभी लिखेंगे ना ब्रैकेट, प्लस ये हो गया, मॉड बंद हो गया, और ये ब्रैकेट लगा दो इसमें, क्योंकि 1/4 सबके साथ है, प्लस सी। किस किसका सही था? बस ठीक है, सब सभी लोगों से हो गया। अब आई थिंक अब सारे हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा था। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगर इनकेस आप लोग फॉर्मूला भूल भी जाए ना, सुन लो मेरी बात, तो आप ए tan थीटा से क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन मत छोड़ के आना कि हमें फॉर्मूला नहीं आता इस वजह से। जैसे सपोज मेंस लेवल पे या बोर्ड लेवल पे कहीं पर भी आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, वैसे इतना हैवी नहीं पूछेगा, बट स्टिल, है ना, कई बच्चे अभी क्या है कि अपना फ्रेश है, तो आपको उन्हें ट्रिक भी बताई हुई है, सब दिमाग में। जब पूरा सिलेबस आएगा ना, तब भूल चुके होगे, ठीक है ना, कि क्या था वहां, प्लस था कि माइनस था, कि जरा सा भी कंफ्यूजन है, डोंट टेक रिस्क, सिंपल सा है। एक्स को डाल देना 3 tan थीटा, बस। बाकी अपना नॉर्मल ट्रिक होगा, जैसे सवाल आप करते हैं वैसे कर लेना, जो भी आंसर आएगा जिस भी फॉर्म में वो आपका आ जाएगा। अरे समझ गए? तो 9 tan² 1 + tan², वही डिफरेंशिएट करना है एंड ऑल। चलिए नेक्स्ट। वैसे दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, इतने लंबे फॉर्मूले में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर दें, ठीक है, यू नेवर नो, फर्स्ट टाइम हो सकता है, टेस्ट में तो नहीं है, रिलैक्स, शायद अगले में हो जाए। लीनियर बाय लीनियर, अच्छा लीनियर बाय लीनियर, अच्छा ऐसा करो, हेडिंग डालो, प्रॉब्लम्स ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, प्रॉब्लम्स ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, प्रॉब्लम्स ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ध्यान से सुनिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे आएंगे हमारे पास, लीनियर बाय लीनियर, रूट लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सारे। बोले लीनियर बाय लीनियर तो आपको हैंडल करना सिखा दिया, है ना, बहुत सारे तरीके हो गए, वो लीनियर को नीचे को टी मानना, वो मल्टीप्लाई करना, स्प्लिट करना। अब थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, अगर लीनियर रूट के अंदर आ जाए तो बेस्ट होता है लीनियर को टी² मान लेना। लो एक क्वेश्चन एंजॉय कर लो, x√x+2, फास्ट, ये लीनियर रूट लीनियर है, सबसे होना चाहिए अपने आप। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, L√L, किसको टी² मान रहे हो? x+2 को। और जो ये कर लिया, अगला करना क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, करो करो, पेन चलाओ फटाफट। जैसे होता है हाथ खड़े करते जाओ, बढ़िया। नेक्स्ट करो, सेकंड, सेकंड भी लिखा है। चलो x+2 को बच्चों हमने टी² रखा, तो dx आ रहा होगा 2dt, और यहां से x की वैल्यू बोलो बच्चों t²-2, और अभी तो बहुत ही लंबू था, dx की जगह 2d/dt। लो भाई हटो, इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, अपने आप कर लेना, सॉल्व आंसर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 - x को t², क्वाड्रेटिक बाय रूट लीनियर, -dx 2d/dt, इंटीग्रेशन x की जगह बोलो 1 - t² का होल स्क्वायर, और dx की जगह डाल दो -2dt डिवाइडेड बाय t, एंड दैट्स ऑल, एंड यू कैन सॉल्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला करें, थोड़ा सा चेंज करते हैं, चलो ये दे देते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3। इसके तो तुम्हें डिफरेंशिएशन में भी बैंड बच जाएगी। अब ये मैंने तुम्हें नहीं सिखाया, क्या कोई कुछ बताए? क्या बात है, वेरी वेल डन, सही सोचा। अरे भाई प्रॉब्लम कौन दे रहे हैं? ये बाय 2 और बाय 3, तो 2 और 3 का एलसीएम, ऐसी करते थे अपन। तो आप x को पुट कर दे t की पावर 6। चलो पेन, ये फॉर्मूले किसने खोल रखे हैं? कौन है ये? खबरदार अगर ऐसा किया तो। करो, बीच में अटक कर जाते हो भाई, रुक जाता है, बिल्कुल पॉज हो जाता है। पेन चलते रहना चाहिए इसमें। हुआ किसी से? एक स्टूडेंट। ये कहां अटक रहे हैं बच्चे? टी कैंसिल करना भाई, इतनी जल्दी लॉग लॉग क्यों लगा रहा है ये? अभी कहां से इंटीग्रेट कर लेगा उसको? इस 6 को कांस्टेंट को बाहर कर लेकर इंटीग्रेशन जबरदस्ती लिए हुए तो डोलता रहता है। टी क्यूब आ गया ना ऊपर, टी क्यूब ओवन टी प्लस 1, कम ऑन यार, +1 - 1, बहुत ही दो कौड़ी का सवाल। इसके बाद तो हो ही जाना चाहिए था। dx बराबर 6t की पावर 5 dt, 6t की पावर 5 dt अपॉन टी क्यू प्लस टी स्क्वायर। हर बच्चा यहां तक पहुंच गया हुआ? कहां अटका पड़ा था भाई? क्या क्या, क्या कर रहा था वहां पर खेल? पता नहीं कैसी गलती कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा। टी स्क्वायर कैंसिल, अरे यहां तक तो हर बच्चा पहुंचा होगा यार। और ये बहुत ही बेसिक सवाल, डिग्री ऊपर ज्यादा नीचे कम कुछ नहीं तो डिवाइड ही कर लेते। चलो टी क्यू +1 और -1, t+1, ठीक है, इसके आगे तो मुझे सॉल्व ही नहीं करना चाहिए। t+1 यहां से कैंसिल होगा, अरे ठीक है ना, कर लोगे। चलो ठीक है, किस किसने इतना तो कर ही लिया था, कम ऑन। चलो नेक्स्ट, चलिए अब हम एक टाइप पढ़ेंगे। लियो टाइप, अब टाइप के नंबरिंग नहीं कर रहे, बस टाइप समझ जाओ। एक टाइप के सवाल है, इसमें क्या होगा, हमारे पास आएगा रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, या एक मिनट को लीनियर बाय क्वाड्रेटिक लिख लेते पहले, और लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। ये सारे टाइप के अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज देखो इन तीनों में कॉमन, नहीं वैसे तो क्यों भी कॉमन है। लीनियर, लीनियर जो है वो न्यूमरेटर में, ये कहां पर है? न्यूमरेटर में। ये ध्यान से समझो, ये पहचानने में, ये अभी 50 टाइप आने वाले हैं ऐसे, खूब सारे क्वाड्रेटिक के भी अलग अलग आएंगे। फिर लास्ट में फिर बोलोगे सर अब क्या करूं, इतने सारे सर, कभी आप x को 1/t डाल देते हो सर, कभी इसको t² डाल देते हो, कभी आप a टाइम्स डिफरेंशिएशन प्लस b कर लेते हो, कैसे सोचो कि कब क्या करना है। तो अभी से मैं आपको उसी सेंस में ट्रेन कर रहा हूं, ठीक है।
लीनियर सब में ऊपर है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक का साथ है। क्वाड्रेटिक अब ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे रूट हो, है ना, हम लीनियर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इस लीनियर को सुधारेंगे, इसको क्वाड्रेटिक की टाइप का बनाएंगे। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट ए टाइम्स लिखेंगे और क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट कर देंगे ऑब्वियसली एक्स के रिस्पेक्ट और प्लस बी लिख देंगे। समझ गए? अगर हमने ऐसा कर लिया तो क्वेश्चन हो गया। गैस करो कैसे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा आया, ये अगर आया तो मेरा ये है ए क्यू डैश प्लस बी अपॉन क्यू, क्यू को टी, क्यू डैश ऊपर, और ये तो अपन को आता ही है बचपन से, अरे सब अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या उसी टाइप की फॉर्मूला बनेगी। अरे समझ में आया? तो ये ए और बी अब आपको लाना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और वो कैसे करोगे? कंपेयर करके, और डायरेक्ट तरीका भी सिखाएंगे। ये कंपेयर करके वैसे तो मास्टर लोग बोलेंगे बेटा ए और बी में दो इक्वेशन, दो ना हार्ड, अभी हम लोग बताते हैं, ठीक है, कैसे ए और बी डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, ये इसमें लगाना, सेम इसमें, सेम इसमें, ठीक है। जैसे ही आपका लीनियर इस फॉर्म में बन जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में बनेगा, थोड़ा हैवी हो जाएगा बट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होगा चलो बताओ, इस लीनियर की वैल्यू डाल दो, ए क्यू डैश प्लस बी और इंटू लीनियर वाला आएगा। अब ये और ये तो इंटीग्रेट हो गए, अच्छा सॉरी रूट क्यू अब मतलब भावना को समझो, ठीक है, ये दोनों तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे और ये बस रह जाएगा, और ये अभी हमने पढ़ा गंदा वाला आंसर, अरे रूट ऑफ समझ रहे हो ना। तो एक तो वो जो सवाल था वो खुद ही में इतना भारी था, और उसके साथ साथ ये और लग गया, महा वाला क्वेश्चन हो गया, महान वाला 10 नंबर का, बोर्ड में अगर आया तो सिर्फ एक ही साथ करके आना, ठीक है। अरे तुम्हें चीज समझ में आ रही है ना, हो तो जाएगा ही क्वेश्चन, अटकेगा नहीं। और यही चीज लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक तो उसी टाइप का हो गया। देखो बस यहां पर रूट क्यों लगाना है, यहां रूट क्यों लगाना है, सब सीख गए। लिखो टाइप में ये सब पूरा, और क्वेश्चन लिखते हैं। इसको आप वैसे बहुत तरीकों से मैनेज कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे तरीके, अगर आपका जैसा उस समय ब्रेन वर्क करे, जैसे 1 मिनट को लिखना छोड़ो, हाँ चल बोलो, बिल्कुल मैं वही चीज बोल रहा था, ठीक है। एक बार सुन लो, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है, 2x + 3 आ रहा है, यहां से 2 बाहर निकाल लो, तो 2x + ½ आएगा, +3 -3 हो गया। अरे कुछ तो समझ आया। और जैसे ही 2x + 3 है, आपने 2x + 3 को दिस तो लिख ही लिया, वो तो इंटीग्रेट हो ही गया, और रह क्या गया वहां पर, कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक आपने, वरना a टाइम्स वाला भी कोई मुश्किल नहीं है। देखो अब मैंने जो बताया था उससे चलते हैं, ठीक है। 4x + 1 को हम लोग लिखेंगे क्या, a टाइम्स
इसको पहले लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट करो 2x प्लस 3, या आप 2x प्लस 3 भी क्रिएट कर सकते हो ऊपर। समझ लो आपको क्या क्रिएट करना है। देखो ऊपर 2x प्लस 3 आपको पता है कि क्रिएट करना है, अब उसके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई आप कुछ भी चाहो तो कर लो। वही तो अपन ए और बी निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, है ना। ये है कि साफ सुथरे तरीके से निकल रहा है, उसमें थोड़ा दिमाग लगा कर, ठीक है। इससे बिना कल के हो रहा है, बस ए और बी आपको निकालना है। अब ए और बी के लिए आप क्या करो कि 4 बराबर एक्स क्वोशिएंट 2a, 2a ए क्या आ गया 2 और 3a प्लस बी 1 है, बी बोल दो 6 माइनस 5 हो गया। तो आपने यही जो 4x प्लस 1 है इसको आपने किस तरीके से लिख लिया, बोलो भाई। a टाइम्स a मतलब 2 टाइम्स 2x प्लस 3 आया सुनने, और माइनस 5 अलग और इसके साथ ही अलग 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अलग अलग इंडिकेट करो। इसमें आपका ये नीचे वाला टी है ऊपर dt, डायरेक्ट आंसर है 2 log mod दिस एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 माइनस बोलो फिर वही बात, मैं लगा दूंगा फॉर्मूला, तुम उसका प्रूफ कर दो, समझ रहे हो, ठीक है ना। तुम्हें प्रूफ करने में ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है कर सकते हो, तो मैंने मना कब किया। बट x प्लस 3/2 का चलो इसको डिफरेंस ही कर लो, छोड़ो खुश। x प्लस 1 x प्लस 2 है माइनस 5, इसको लिखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। लॉग मॉड दिस लॉग मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी, लिखो ये आंसर आ गया। बोलो कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट इंटीग्रल 3x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जानलेवा सवाल। ये वही है जो बोला था अभी मैंने 10 नंबर वाला, ठीक है। देखिए सबसे पहले कौन कर पाएगा, कैलकुलेशन फास्ट चलाना। ये वो मजदूरी है बस टोटल, इसमें ब्रेन का यूसेज नहीं है, क्योंकि जब अप्रोच क्लियर है तो अक्कल लगी नहीं रही है, सिर्फ देख रहे हैं कि कितना अच्छे से आपको वो चीज आती है। इसमें बच्चों कई बार ऐसा भी होता है, एग्जाम में सुन लो एक बार, हो सकता है कि आपको डायरेक्टली या डिफरेंशिएशन दे दो तो तुम्हारी किस्मत खुल जाती है। जैसे 2x प्लस 1 याद है, तो बस उसको करना है और बाकी रूट क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। चलो खैर तुम जैसे करते हो वैसे करो। 3x माइनस 2 को लिखो a और b के फॉर्म में, 2x प्लस 1 प्लस b, बताओ a और b क्या क्या आ रहे हैं। a आ गया होगा 2/3, 3/2, 3/2 और b a प्लस b, b आ रहा होगा -2 -3/2, बोलो कितना बोले -1/2। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ
a टाइम्स मतलब 3/2 टाइम्स 3/2 टाइम्स 2x प्लस 1 2x प्लस 1 और पहले अंडर रूट लगा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और b है -7/2 -7/2 ये अलग इंटीग्रेट कर लेंगे और ये अलग कर लेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, समझ जाओगे। b ये है -1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx लगाते रहो। ठीक है, तो ये अब इसको अलग अलग करने के लिए ये तो अपना ही सिंपल ये t है तो ये dt बनेगा। ठीक है, तो इसको तो आप आंसर लिख ही दो 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन हो ही गया और बस वो रह गया -7/2 आई। अब ये आई लेकर इसको अलग टूट पड़ो, एक बार प्रैक्टिस कर लो हो जाएगी, बढ़िया है। इसको अलग से सॉल्व कर लो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ठीक है ना, होल स्क्वायर बना के I इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इंटीग्रल एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 कितना 3/4 √3/2 का होल स्क्वायर और ये लग गया अंडर रूट dx। चलो फाइनल आंसर लिख रहे हैं आप, यहां से लेकर यहां तक जाएगा। ठीक है, तो क्या था x/2 x यानी ½/2 अरे बोलते जाओ अंडर रूट वही यही लगा दो और ये थोड़ी लिखेंगे अब, है ना, प्लस a²/2 a² 3/4 2 8 हो गया ना, और अब वो वाला लॉग वाला लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मॉड प्लस सी, ये आया आई और इस आई को यहां पेस्ट करना है, लिख लेना। हाँ तो उसमें क्या है, उधर फॉर्म में देंगे ना तुम्हें, when this integral of this form a times under root x square plus x plus 1 minus b times ऐसा, then find the value of क्या नहीं आएंगे ना, मैं जब मैं बोल रहा हूं नहीं आएंगे तो जबरदस्ती मेंस वालों को बोल रहा है तो ऐसे थोड़ी होगा, नहीं आए। अगर आ भी गया तो तेरे को आता तो है करना, तो क्यों परेशान हो रहा है। जब जो चीज आती है उसमें परेशान नहीं होते, जो चीज नहीं आती है उसको सोचते हैं कि सर आएगा तो नहीं, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, रोज भगवान की प्रार्थना कर, से बड़ी ट्रिक और कुछ नहीं हो सकती। लिखो अगला क्वेश्चन, x dx अपॉन x की बार 4 6x² प्लस 10 स्टार्ट। अरे ये तो आसान हो गया, बोलो हाउ टू स्टार्ट। एक्स स्क्वायर बॉडी फटाफट कर लो, तो फॉर अ चेंज इजी क्वेश्चन आ गया। हो गया, ठीक है। तो यहां से एक्स स्क्वायर एस टी 2x dx बन गया अपना dt 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर 60 प्लस 10
डी डी अपॉन टी प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन। अरे तो मस्त हो गया बिल्कुल, क्या बात है, रूट दे देना चाहिए था क्या मुझे, टेन इनवर्स टी प्लस थ्री प्लस टी की असलियत डाल दो एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट। तो अच्छा लग रहा है इतने बड़े क्वेश्चन करने के बाद, एक लाइन में भी क्वेश्चन सॉल्व होता है क्या, वो आज पता लगा। अगला लिखो। तो फाइनली आई कैन स्टार्ट कुटर पुटर। कुटर पुटर, अरे अपनी टर्म है बस, अरे मैथ्स में नहीं है, सिर्फ अपनी है, मतलब अपनी। कुटर पुटर, मैं जब कोई, अबे शॉर्ट बोलेंगे केपी, केपी लगा दो। अबे चुप, अरे सुन लो, सुन लो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं केपी लगा दो, कुटर पुटर। इसमें होता क्या है, अरे सुन लो, होता क्या है, बहुत सवाल है, इससे फिर आप शीट के फिर सारे सवाल होने लग जाएंगे। भाई साहब, सर एक फॉर्म दे दो बस, सारे हो जाए, चाहे वो कैसा भी हो है। भाई गॉड, तुम्हें कोई चीज सिखाने का बेस्ट तरीका है ना, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, बस पक्का आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। क्वेश्चन भी समझते हैं। इंटीग्रेशन डीएक्स, देखो कुडर पुडर, ठीक है, अरे कुडर पुडर बोलते नहीं, उसके भी बोलते हैं। अब सुनो, होता क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे अपने आप, एक्स, एक्स की पावर एन, यहाँ पर कुछ क्यूबिक सा, कुछ गंदी गंदी पावर्स, मतलब बहुत गंदे सवाल जिससे कुछ हो ही नहीं रहा हो, कि हो ही नहीं सके वो क्वेश्चन, वो सारे सो जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, अबे सुनते लो बतू, जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसको बाहर खींच लेते हैं, बस खत्म। ये होता है खेल। एक्स की पावर एन को बाहर खींच लो, देखो क्वेश्चन हो जाएगा, संभालना अपने आप को। एक्स इंटू एक्स की पावर एन बाहर, इसको टी मान लो, बाकी सब dt है। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ये मत करो, ये मत करो। वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन को मान लो टी, हमेशा इसको डिफरेंशिएट करके, हमेशा अगर वन बना लेते हैं, ये थॉट होता है इसमें, है ना, इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस एन, लिखो, करो, पेन चलाओ, इसको मान लेते हैं टी। हो गया, dt इज एन एक्स की पावर एन प्लस वन, क्योंकि ऊपर एन एक्स की पावर एन माइनस वन, नीचे आगे प्लस वन dx, वैसे माइनस एन से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो माइनस एन माइनस वन बाय dt बाय टी, माइनस वन बाय एन लॉग मॉड टी प्लस सी। टी था अपना वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन प्लस सी। ये बिल्कुल एक तरह से कॉन्ट्रास्ट में, इसके क्वेश्चन देखने में बहुत बुरे लगेंगे, पर क्वेश्चन सॉल्व खटखट खटखट होते जाते हैं, और अपने आप इसमें क्लिक भी हो जाता है कि हाँ इससे हो रहे हैं, और एग्जामिनर्स को भी बड़ा पसंद है ये, टेस्ट में डालने के लिए, एग्जामिनर्स को बोल रहा हूं, लिखो। अच्छा हम है क्या एग्जामिनर, लो भाई, तो फिर तो टेस्ट में आएगा, पर पेपर तो बन गया। चलो चलो चलो, वन माइनस एक्स स्क्वायर की बार थ्री बाई टू, जल्दी से आंसर देते जाओ। चुप, क्वेश्चन करो।
3 क्वेश्चन हो गए, बस हो गया। किस किस हो गया? ट्राई करो। एक्स स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो बोलेगा मुझे मेरी पावर 3/2 दो पहले, तो क्या बन के निकला? क्यूब, है ना। तो यहां से आगे आपके पास, ध्यान से सुनो, एक्स का क्यूब। अब कई क्वेश्चन में देखना भी पड़ता है कि अपन किसको बाहर निकालें। कई क्वेश्चन में या तो क्लियरली दिख रहा है जो भी है, कई बार हो सकता है कि मैं डायरेक्ट एक्स ही कॉमन लूंगा, वो थोड़े से अच्छे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, एक्स ही कॉमन लूंगा या एक्स स्क्वायर ही कॉमन लूंगा, या हो सकता है यहां से मैं एक्स क्यूब कॉमन ले रहा हूं थोड़े टाइम बाद। समझ लेना, वो इसको सोचते हुए कि हमारा dt जो कॉमन ले रहे हैं वो बने, अंदर वाला t है तो वो dt बने, उसको सोचते हुए। ठीक है, वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, घबराना मत। तो ये कितना आ रहा है? 1/x² -1 3/2, ये ऑब्वियसली अपना t है, तो x की पावर -2 हमारा t है, -1, तो dt आ जाएगा -3 dx। सो हमें -½ की जरूरत पड़ेगी, और dt अपॉन व्हाट इज इट, t की पावर 3/2 लिखो, यू कैन इंटीग्रेट। किस किस का सही था? बाकी लोग भी कर रहे हैं भाई, धीरे धीरे। तो अब चल किया करो, ये सोचो किसको बाहर निकाले। अभी तो हाईएस्ट पावर ही निकलेगी, एक्स की पावर 4 निकलेगी तो जरा सोचते रहना क्या आएगा। एक्स की पावर 6 बाहर आएगा क्या? एक्स की पावर 6 आएगा और ऊपर एक्स है, नीचे बनेगा एक्स की पावर 5, है ना, और एक्स की पावर -4। ये सब ब्रेन में चलना चाहिए, डिफरेंशिएट करने पर एक्स की पावर 5, बिल्कुल सही। चलो चलाते रहो पेन। हो गया ना? हाँ जी, 1 - x² की पावर 5 x/7, साफ साफ तो लिखा है। तो यार ये तुझे 7 नहीं दिख रहा? चल ही डाली है। चलो ठीक है, यहां से x की पावर 4 बाहर, x dx अपॉन x की पावर 6 फाइनली बाहर, -4 -1 3/2 -4। t मान लिया होगा 1 माइनस एक्स की बार -4 -1 dt, -4 एक्स की बार 5 dx। ठीक है, और एक्स की बार 5 ही तो है ये, बस ये एक्स की बार 5 ये देखना चाहिए अपने को, -4 की चिंता नहीं है। तो ये क्या आ गया जल्दी बोलो, -1/4 इंटीग्रल dt बाय t की पावर, रेस्ट यू कैन सॉल्व। वो वाला चलाओ, वाला भी हो गया। क्या खींच लो बाहर? x² बाहर, x की बात 10 बाहर, x³ बाहर, तो धीरे धीरे ओरल होने लग जाएंगे। जिससे वो हो जाए, ये वाला ट्राई करें, इंटीग्रल x-1 dx x² अंडर रूट 2x² - 2x + 1। सो एक बार देख लें, x की पावर 7 dx
अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर एक्स की पावर 10 और एक्स की पावर -2 -1 की पावर 5, ये हमारा टी है, तो डी टी आ जाएगा -2/x³ dx -1/2 डी टी अपॉन टी की पावर 5। चलो लेट्स स्टार्ट। बता देता हूं, x -1 dx ये है एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x² -2x + 1। नहीं नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स की टर्म्स। अब अपने आप को सोचना पड़ेगा आपको कि क्या होगा। चाहे तो एक्स पॉजिटिव दे देता है ताकि मॉड वर्ड का चक्कर ना रहे। करो जो जो भी करना है, जैसे भी करना है करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 का होल स्क्वायर। हाँ नहीं होगा तो उसी से, मैं ये जो बोल रहे हैं उससे सोच रहा हूँ। ये बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 का होल स्क्वायर, उससे क्या फिर कौन कौन था, किससे बात हो रही थी? हाँ अब दो चीजों का होल स्क्वायर बन गया, फिर ये मत बोल देना √a² प्लस एक्स स्क्वायर, वही नहीं है। ठीक है चलो, खैर एक्स स्क्वायर बाहर निकालो, है ना। सो एक्स -1, अरे थॉट तो वही है भाई, एक्स स्क्वायर x³ बना दो इसको, 2 -2x की पावर -1 एंड प्लस x की पावर -2। बस अब इसको टी मानो, देखो कुछ तो अच्छा होगा। हमेशा उम्मीद करते रहते हैं कि कुछ अच्छा हो, और मैक्सिमम टाइम्स में ऐसे में होता ही अच्छा है। ठीक है ना। सो टी है हमारा 2 -2x की पावर -1, या टी स्क्वायर भी मान सकते हो। डी टी आ जाएगा nx2 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 अपॉन x³, है ना, और 2 1/x², बिल्कुल हो गया। सो हमें क्या चलाना है, 2 टाइम्स यानी 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन √t। क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते जाओ। dx अपॉन एक्स की पावर 4 x³ + 1 का होल स्क्वायर। आज मैंने रेस 3 दी थी तुम्हें, रेस 4 का दिया था ना, पार्ट 1। ठीक है, अब आप पार्ट 2 भी कर सकते हो, और वैसे रेस 5 भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना। चलो खैर, नहीं अब अभी अभी इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ टेस्ट के लिए अभी नहीं दे रहा हूँ वर्क। ठीक है, अभी सिर्फ आपको मोनोटोनिसिटी दी है। x³ बाहर, dx अपॉन एक्स की पावर 6 10 हो गया, और 1 + x की पावर। अब बताओ अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? टी लेने से क्या होगा, बोलो। डी टी क्या आ गया, n x की पावर n -4 आ रहा है, तो और सिर्फ 4 तक का आपका dt में जाएगा।
यानी x की पावर 4 तक, x की पावर 6 बचेगा नहीं, x की पावर -3 बचेगा, -6 बचेगा नहीं। यहां से आप देखो x की पावर -3 को आप क्या लिख सकते हो, t-1, और x की पावर -6 क्या होगा, हमेशा एक ही जैसा उम्मीद मत करो, वो t है तो वो dt ही बनेगा। चलो करो, x की पावर -6 को लिखो t-1 का होल स्क्वायर, और फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, dx को -3 -1/3 क्रिएट कर लेते पहले तो, इधर देखते जाए, -1/3 क्रिएट, तो -3 x की पावर 4 dx तो मेरा dt के साथ गया, नीचे है x की पावर 10, सिर्फ 4 dt के साथ गए, x की पावर -6 ऊपर गया, 10 थे ना, 4 यूज हो गए, और ये हमारा टी स्क्वायर है, और इस x की पावर -6 को आपको क्या लिखना चाहिए, t-1 का होल स्क्वायर, बस और क्या, क्वेश्चन हो गया। सो -1/3 इंटीग्रल t स्क्वायर +1 -2t dt अपॉन t स्क्वायर, रेस्ट यू कैन डू। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट आगे है, एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं, एक क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चलेगी प्योर, तो लिखो आइए डालो, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका एक क्वेश्चन आपको करवा के छोड़ देते हैं, तो बाकी होमवर्क में दे देंगे। तो इसका है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 + cos 2x, ये सब ना स्टैंडर्ड सवाल है, और ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड्स में ये सब आएंगे, ये समझ लेना, ठीक है। तो यहां से समझ लो कि थॉट क्या होता है इसमें, बोर्ड पे ध्यान दो, यहां से 5 + cos आएगा या 5 + sin आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या कुछ ऐसा आ जाएगा cos + sin टाइप्स, cos + sin टाइप्स। अगर cos + sin आया था तो आपने उसको तो 2 से डिवाइड कर लिया था, और कुछ और टाइप्स आए तो फिर आप इसके लिए, चलो अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, हाउ डू यू इंटीग्रेट, रेज योर हैंड एक एक करके, लास्ट क्या, अरे बाप रे, अच्छा वो मैंने पूछ लिया, 4 + 1 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos square x, हाँ मैं सुन रहा हूं, बोलो, 1/4 + 2 cos square x, 2 कॉमन, 2 + cos square x, बैठ जा इधर लगता है बच्चों tan के फॉर्मूले सब में, ये आपके पास क्वेश्चन ही cos 2x आ जाए या cos x आ जाए या sin x आ जाए, तो आप लगाएंगे यहां पर tan वाले फॉर्मूले, याद है क्या, यहां पर आपको जैसे sin 2x अगर आया 1 + tan square, cos 2x आया, ये अभी तक छुपे रुस्तम फॉर्मूले थे, अभी तक कहीं यूज नहीं हो रहे थे, अब भर भर के यूज होंगे हर जगह, और मन की आंखों से देखो, क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देखो, 1 - tan square, कंट्रोल, 1 - tan square, 1 + tan square, 1 + tan square, 1 + tan square, tan is t, ऊपर इज dt, किसको समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री वही सर अच्छे से हो, देखो इधर ये हमने ऐसा किया, तो ये लिखा है 5 +
क्या 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, समझ जाओ, और टी है हमारा 10x। टी क्या है हमारा 10x। इधर देख लो पहले मैं, क्योंकि एक दो स्टेप बहुत डायरेक्टली कर रहा हूं, वरना बीच में अटकना नहीं है। dt आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स dx, यानी आप dt को लिख सकते हैं, sec स्क्वायर क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। अरे बोलो 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, टी dx ही लिखा है यहां पर, ठीक है। ओहो, मतलब हमारी रिदम ब्रेक कर रहे हो लगे। चलो इधर देखो, यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो हमारा dx है, अब ये कैसे बनेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर इधर जाएगा और 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, और dx पे कैसे डायरेक्टली dt बनेगा। कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। यहां पर अपना dx ही था, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर dx dt बन गया 5 प्लस प्लस, कितना लल्लू लाल सवाल बन गया। आया मजा, है ना। ये बिल्कुल इजी टाइप सी मानते हैं इनको भी। कितना आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला चला है, tan इनवर्स चला दे, बोलो tan इनवर्स x बाय a। अच्छा 1 बाय a भी आता है, 1 बाय रूट 6, और वो लीनियर वाला भी बोलना वैसे, 2t का होल स्क्वायर है ना ये, 2 रूट 6, tan इनवर्स 2t बाय रूट 6 प्लस c, और t को आपको रखना है tan x। अरे आसान है, ठीक है ना। बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस समय पर हम यूज करें। अब ये एक क्वेश्चन हो गया, बाकी होमवर्क में लिख लो एक, अपने आप ट्राई करना, या चलो इसके टाइप में क्लास में कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस लिख लो, और होमवर्क में सिर्फ आपका मोनोटोनिसिटी रखना, ठीक है। हाँ O2 है मोनोटोनिसिटी की, ऑब्वियसली